हेलो दोस्तों, डीएस साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे थे फिफ्थ पोएम हमारे सिलेबस की और 2022 के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं बड़े ज़ोर शोर के साथ। और आप लोग पढ़ रहे हैं द रोड साइड स्टैंड, जिसको रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने अपने सुनहरे शब्दों में, अपने बौद्धिक शब्दों में लिखा है। आपको पता है कि पोइट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट किस बात को लेकर के यहाँ चिंतित है। वो चिंतित है कि शहर में इतना पैसा है, शहर के लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बहुत डिग्निटी कमाते हैं, लेकिन जो नेशनल सोशल जो फेयर होता है, वेलफेयर होता है, सोशल वेलफेयर, या फिर ह्यूमन बींग जो होते हैं वहाँ के रूरल लोग जो होते हैं, उनके प्रति क्या नहीं करते, सिंपैथी शो नहीं करते। मतलब जो सिटी के जो लोग हैं, अर्बन पीपल जो हैं, रूरल पीपल की तरफ कोई भी सिंपैथी शो नहीं करते, वो वेलफेयर की तरफ नहीं जाते, बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन ये रूरल लोग, देहाती लोग, ग्रामीण लोग अपने छोटे छोटे स्टॉल, छोटे छोटे बिजनेसेस जो होते हैं, या अपने अपने जो जॉब्स होते हैं, ऑक्यूपेशंस होते हैं, वो शहरों में देखने के लिए आते हैं। लेकिन पोइट स्पेशल सिंपैथी रखता है, अपना एम्पैथाइज करता है उन रोड साइड स्टैंड ओनर्स के लिए जो शहरों से दूर और गाँवों से भी दूर अपने रोड साइड स्टैंड बना लेते हैं, और थोड़ा सा रेडी कैश, जिससे कि अपने परिवार में कुछ सुधार ला सकें, अपने पारिवारिक जीवन में बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, फुलफ़िल कर सके, उस तरह की डिमांड को लेकर के रोड साइड स्टैंड ओपन करते हैं। और सिटी के लोगों से उम्मीद रखते हैं, उनकी उम्मीदों को जब चकनाचूर होता हुआ पोइट देखता है तो उसकी जो कहते हैं ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो वाली कंडीशन हो जाती है। तो देखिए पोइट किस तरीके से यहाँ पर अमीर लोगों को बड़े तरीके से क्रिटिसाइज़ करता है, कंडेम करता है, आलोचना करता है। तो हम लोग पढ़ चुके थे, ये कंप्लीट हो गया है हमारा, ये स्टैंजा कंप्लीट हो गया है, इट इज़ इन द न्यूज़ कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास केवल 2 स्टैंजाज बच रहे हैं और ये पोइम हमारी फिर कंप्लीट हो जाएगी। तो लेट अस बिगिन द सेकंड लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोइम। चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं इसका अंतिम द्वितीय स्टैंजा। देखिए पोइट कितने सुनहरे प्यारे शब्दों में कहता है, बड़े लविंग वर्ड्स हैं जो पोइट यूज़ करता है। समटाइम्स, कभी कभी तो मैं अपने मन में महसूस करता हूँ, आई फील माई सेल्फ, मैं अपने मन में महसूस करता हूँ। मतलब हेयर द पोइट इज़ फोर्स टू फील हिमसेल्फ, हेयर द पोइट इज जस्ट वेरी कंसर्न्ड अबाउट द कंडीशन ऑफ द पुअर पीजेंट्स। तो यहाँ पर जो कौन है, पोइट है, वो अपने मन में कभी सोचते हैं, क्या सोचते हैं, आई कैन हार्डली बियर, कि मैं सहन नहीं कर पाऊँगा, मैं मुश्किल से ही एंड्योर कर पाऊँगा, मैं मुश्किल से ही सहन कर पाऊँगा, टॉलरेट कर पाऊँगा। किसको द थॉट, इस विचार को। क्या विचार है मेरा, किस विचार को, ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग, कि कितनी बच्चों जैसी लॉन्गिंग रखते हैं ये रोड साइड स्टैंड को चलाने वाले लोग। बच्चों की तरह, जैसे बच्चे दरवाजे के पास खड़े होकर के किसी के आने की उम्मीद करते हैं, ठीक वैसे ही ये रोड साइड स्टैंड पर बैठे बैठे यहाँ से गुजरने वाले हर ट्रैफिक से उम्मीद करते हैं। मैं इनकी लॉन्गिंग, इनकी डिजायर को, जो डिजायर वाला जो विचार है, जो इच्छा है, इन वेन, वो यूजलेस है, फ्यूटाइल है, व्यर्थ है। इस फ्यूटाइल थॉट पर, या इसको मैं, इस पर जो विचार है मेरा, इसको मैं सहन नहीं कर सकता। पोइट कहता है, आई कैन नॉट टॉलरेट, आई कैन नॉट endure the thought that they like children, they like child, just wait for the rich people, city people to come to their stalls, to come to their stands and buy some things. कुछ चीज़ें खरीदेंगे, इस तरह की मैं क्या नहीं कर सकता, मतलब इस विचार को मैं सहन नहीं कर सकता। हो सकता है इन लोगों की आदत पड़ी है कि बच्चों की तरह बस उम्मीद लगा के रखते हैं, लेकिन मुझे ये विचार सहन नहीं होता। कई बार जैसे मानो आपके भाई की, अपने पिताजी की आदत होती है कि वो लोगों के सामने बड़े हाथ जोड़ करके अरे नहीं साहब ऐसे करते, हमको बुरा लगता है कि अरे ऐसा क्यों कर रहे, कोई मतलब ही नहीं निकलता। हाँ, हमको बुरा लगता है, लेकिन उनकी आदत में है। तो यहाँ पर पॉइंट यही कहना चाहता है कि ये रोड साइड स्टैंड चलाने वाले लोग बच्चों की तरह व्यर्थ में ही अपनी इच्छाओं को रखते हैं, और ये जो इच्छाओं रखने का ये जो विचार है, ये मेरे को सहन नहीं होता। मतलब मैं अपने मन में सोचता हूँ इस चीज़ को। पॉइंट इसको बड़े सिंपल शब्दों में कहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, बच्चों की डिजायर्स को बहुत लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है ना, ठीक है इग्नोर करें, लेकिन बड़ों की इच्छाओं को तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। बच्चे फ्यूटाइल
अपनी लॉन्गिंग रखते हैं। जैसे हम मेले जा रहे हैं, मेले में बच्चे को लेके जा रहे हैं, पापा मुझे बैट चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए। हो सकता है कि वी कैन नॉट फुलफिल ईच एंड एवरी डिजायर ऑफ दैट चाइल्ड, बट हियर these roadside stand owners have simple desires. What are the simple desires for them or of them? They want some ready cash, they want some city money so that they can change the mode of their life. बस इतनी सी बात। This the sadness, अरे ये लोग नहीं जानते। पॉइंट कहता है कि इन लोगों को कैसे समझाऊं, इन लोगों को कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं, ये लोग नहीं जानते। क्या नहीं जानते? कि जो दुख है वो छुपा हुआ रहता है, छुपा हुआ रहता है। दुख छुपता है, हाइड करता है कहाँ? इनकी खुली हुई खिड़कियों के पास। मतलब सैडनेस मतलब ये जब खुली हुई खिड़कियां या खुले हुए दरवाजों को लेकर के बैठे रहते हैं और उम्मीद करते रहते हैं कि सिटी कस्टमर्स आएगा, अरे आएगा, आकर के कम से कम प्राइस तो पूछेगा, चीजें खरीदने की बात तो दूर। लेकिन इनकी जीवन में दुख इनकी खुली हुई खिड़कियों में क्या होता है? बैठा रहता है। मतलब बंद नहीं है इनकी खिड़कियां, खुली हुई खिड़कियां हैं, दुख जब मर्जी चाहे जब आ सकता है। सैडनेस को यहाँ पर क्या है? सैडनेस को यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया है। देखना, सैडनेस दैट लर्क्स, छुपना, जो दुख है उसको छुपाया गया, मतलब यहाँ पर मानवीकरण किया गया है दुख का। तो दुख जो छुपा रहता है इनकी खुली हुई खिड़कियों के पास और इंतजार करता है। देखो, इंतजार करना ह्यूमन वर्क होता है, लेकिन इसको सैडनेस कर रहा है और इंतजार करता है पूरे दिन भर इन लगभग खुली हुई प्रार्थना के साथ। दुख खुली हुई प्रार्थना के साथ इंतजार करता है, किसके लिए? फॉर द स्क्वील्स ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक की चीखों का। दुख क्यों इंतजार करता है यार? दुख इसलिए इंतजार करता है, भाई दुख आएगा कब जिंदगी में? अरे दुख का मूल कारण ही उम्मीद है। अगर आप किसी से उम्मीद नहीं रखोगे, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे, तो आपको सैडनेस आएगी ही नहीं। पॉइंट ये कहता है कि दुख जो है उनकी खुली हुई खिड़की के पास छुपा रहता है और इंतजार करता है कि कब ब्रेक लगेंगे गाड़ी के। और जैसे ही गाड़ी के ब्रेक लगेंगे, किसान की उम्मीद जाग उठेगी, इस रोड साइड स्टैंड को चलाने वाले की उम्मीद जाग उठेगी और वो क्या करेगा? ये सोचेगा कि ये जो ब्रेक लगे हैं उस गाड़ी में से गाड़ी का ड्राइवर उतरेगा या उसके पैसेंजर्स उतरेंगे और आकर के मेरी दुकान से कोई सामान खरीदेंगे। लेकिन उनकी, ये किसान की उम्मीद पूरी होने वाली नहीं है, इसीलिए तो दुख इंतजार कर रहा है। और जैसे ही जब ये उम्मीद पूरी नहीं होगी तो दुख उसके किसान के जीवन में एंटर कर जाएगा। इसीलिए उनकी खुली हुई खिड़की के पास छुपा हुआ रहता है द साउंड, और ये इंतजार करता है उस ध्वनि की जो कि एक रुकने वाली गाड़ी की है, ब्रेक लगने की चीखों की। जैसे गाड़ी के ब्रेक लगेंगे तब भी किसान की उम्मीद बढ़ेगी और गाड़ी रुक गई तो उम्मीद का घड़ा ही खुल जाएगा। और उन हजारों गाड़ियों में से, उन हजारों गाड़ियों सेल्फ स्वार्थी कारों में से, अब देखो यहाँ पर सेल्फिश कार्स कहा गया है, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। जब हम किसी सजीव के विशेषण को, जो स्वार्थी है, अगर उसको निर्जीव से पहले लगा दें तो समझ जाओ वहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ट्रांसफर्ड एपिथेट मतलब स्वार्थी तो वो होते हैं जो गाड़ियाँ चलाते हैं, गाड़ी के मालिक हैं, और कारों को स्वार्थी बता दिया है। तो स्वार्थी लोगों की जो कारें हैं, जो हजारों कारें वहां से गुजरती है, उनमें से किसी एक कार की रुकने की ध्वनि को और ब्रेक लगने की चीख के लिए वो इंतजार करता रहता है जो वहां से गुजरती है। अब देखो दुख कैसे उनकी जिंदगी में प्रवेश करता है। पॉइंट कहता है जस्ट वन, एक कार रुकी टू इंक्वायर, ये पूछने के लिए व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर, कि किसान के द्वारा बेचे जाने वाली वस्तुओं की कीमतें क्या है। बस इसका इंतजार करती है कि बस एक रुक जाए, एक कार रुक जाए और ये पूछ ले कि बस किसान की कीमतें क्या है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होगी? एंड वन, एक कार रुकी तो सही, लेकिन उसने कोई प्राइस नहीं पूछी, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, केवल घास को रौंद करके ट्रॉड करके निकल गई। मतलब गाड़ी को बैक करके वापस चली गई। उसने तो उतर करके किसान से कुछ खरीदा नहीं। और इन यूजिंग द यार्ड बैक, और एक गज पीछे का यूज किया, मतलब कार को बैक किया और टर्न अराउंड और वापस से घूम गई। एंड अनदर, और एक और रुकी टू आस्क, ये पूछने के लिए कि रास्ता कहाँ पर जाता है। मतलब कारें रुक रही हैं, कारें रुक जरूर रही हैं, लेकिन कारें किसानों से कुछ खरीद नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों से खरीदना मतलब उनकी डिग्निटी, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी शान से नीचे है। मतलब द रिच पीपल थिंक दैट इफ दे परचेज the goods that are sold at roadside stands is below their dignity, or will be below their dignity. They want to maintain their dignity, but here the poet says what kind of dignity you have.
किस प्रकार की प्रतिष्ठा आप रखते हो? हाँ, आप क्या प्रतिष्ठा रखते हो? यू डू नॉट हैव द ह्यूमन क्वालिटीज, यू आर इन ह्यूमन बीइंग, यू आर इन ह्यूमन बीइंग, तुम अमानवीय प्राणी हो। हाँ, किस तरह की डिग्निटी है आप लोगों की? तो पॉइंट कहता है कि इन किसानों को दुख दे करके क्या अपनी प्रतिष्ठा को तुम कहाँ लेके जाओगे? आगे देखो, आगे पॉइंट क्या कहता है? एंड अनदर, और एक और कार रुकी ये पूछने के लिए कि क्या इस कार को 1 गैलन गैस दे सकते थे? अरे गैस कहाँ से देंगे? गरीब लोग हैं ये, गरीब लोग हैं ये, फल सब्जियां बेच रहे हैं, कद्दू रखे हुए हैं, अरे जामुन रखे हुए हैं और लौकी रखी हुई है, आप लो, इन चीज़ों का आनंद लो। नहीं ले सकते तो फिर पैसा इधर उधर क्यों दिखाते डोलते दुनिया को? रखो इसे वापस जेब में, भाग लो। दे कुडंट, वो नहीं कर सकते ऐसा, इसकी उनकी, क्योंकि उनकी स्थिति विपरीत है। दे हैड नन, उनके पास कोई गैस नहीं है। डिडंट सी, क्या ये कार वाला व्यक्ति इसको नहीं जानता? क्या ये अमीर, ये क्या रईसज़ादा इसको नहीं जानता? Why is he here to hurt their feeling? The poet says that the hurt to the scenery is not my complaint, but my complaint is that you are just betraying him, you are deceiving him, you are losing his trust on you. Okay, you are losing his trust on you. यानी कि the roadside stand runners has a deep trust, has a keen trust on you, but you are just betraying him, asking some prices and asking about the other things that he is not selling. Why are you hurting his feelings? Why are you thinking that? Why are you just in the mind of that to buy or to purchase things from these roadside stands will be below your dignity? Why are you doing so? पॉइंट उनसे बड़े सिंपल तरीके से पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? हाँ, तो देखो बहुत सामान्य शब्दों में पॉइंट कहता है, अरे नहीं, नो नहीं, इन कंट्री मनी का मतलब होता है गांव का पैसा, मतलब द मनी, द कैश दैट दे गेट इन विलेजेस. Okay, what kind of cash do you earn in villages? No, you can't earn money in villages. You can't just survive there. You can just survive there. If you want to earn money, then you will have to come out of your villages and go to or move to urbans. Okay, urban areas. You can say cities. ओके, तो पॉइंट कहता है कि नहीं, गांव के पैसे में द कंट्री स्केल ऑफ गेन, और गांव के लाभ प्राप्ति के पैमाने में, इट मीन्स in the measurement of profit you get in villages, you can't change your life, you can't change the mode of your life. The requisite lift of spirit, requisite मानी expected, lift मानी होता है uplift man, मतलब सुधार, जो अपेक्षित जो सुधार होता है अपने जीवन में, अपनी भावनाओं का, वो कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता. मतलब if one thinks that he can just change his life, he can just change the mode of his life, he just want to fulfill the basic needs of his life, then he will have to come out of the blaze, because in blazes no one can get profit, no one can get expected upliftment in the spirit of oneself. Okay, the point is saying in simple words that if you want to get some changes in your life, that you will have to come out of your blazes and then earn some city money. लेकिन अब यहाँ पर जब ये सिटी मनी कमाने के लिए बैठे हैं, why the rich people are not cooperating them? Why the rich people are not supporting them? हाँ, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो पॉइंट पूछता है यार. तो देखो, और जभी तो भाई ये लोग, the poor people are unable to fulfill their dreams, the poor people are unable to fulfill their basic or essential needs. So therefore, or as a result of this, the voice of country, गांव के लोगों की जो चीख है, seems to complain, वो शिकायत करती हुई प्रतीत होती है. मैंने कहा they are always heard, पॉइंट कहता है they are always heard, they are always just listened, they are always noticed that they are making complaints, they are making a lot of complaints about their condition, they are unable to fulfill their basic needs. Okay, the poet says, please the rich people, I am humbly requesting you to help these poor people. वो बड़ी विनम्र तरीके से उनसे प्रार्थना करता है. I can't help owning the great relief. पॉइंट कहता है कि अरे यार, मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं इस तरह का महान आराम प्राप्त नहीं कर सकता था जो तुम प्राप्त कर रहे हो. You are living in cities, you are having very luxurious life, you have a lot that you do not need to earn more. इतना पैसा है कि तुम्हें इससे अधिक कमाने की जरूरत नहीं है.
However, you are running behind money, you are not cooperating others, you are just collecting the rupees in your sacks. In your sack means होता है बोरा, बोरे में आप उनको क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, ऐसे सीके होता है सैक, बोरे में कलेक्ट कर रहे हो. You are not just showing your sympathy towards these people. Okay, how much you will have to give to these people? बस part of your, some part of a little bit part of your money, and in lieu of this, इसके बदले में you are just getting something from these poor people. इनसे कुछ ना कुछ तो प्राप्त कर ही रहे हो ना. I can't help owning, मैं प्राप्त नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता प्राप्त उस महान आराम को जो it would be, जब तक कि इन गरीब लोगों को पुट आउट ना कर दिया जाए. पुट आउट मानी होता है निकालना एक ही बार में इनके दर्द से. जब तक कि इनकी पीड़ा से, इनके कष्ट से तुम इनको बाहर नहीं निकाल दोगे, तब तक मैं इस तरह की रईसी कभी नहीं जीना चाहता. मतलब मेरे अगर पैसा होता, मैं अगर बहुत पैसे वाला होता, तो मैं पहले इन गरीब लोगों को इनके दुख दर्दों से दूर करता, फिर अपने जीवन का आनंद लेता. मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ इतना स्वार्थी. एंड देन, और तब नेक्स्ट डे, जब अगले दिन, एज आई कम बैक इनटू सेन, जब मैं संतुलन में आता, जब मैं बैलेंस हो जाता. कम बैक इनटू सेन यानी होता बैलेंस्ड होना. जब मैं ये देख लेता कि नाउ आई एम जस्ट सेटिस्फाइड विद द कंडीशन दैट द पुअर पीपल आर सर्वाइविंग हियर, और जब मैं इन गरीब लोगों की पुअर कंडीशन को देख लेता कि हाँ इनकी कंडीशन पुअर नहीं, इनकी कंडीशन को देख लेता कि अब ये ठीक ठाक हैं, तो फिर मैं क्या करता, मतलब दे आर जस्ट आउट ऑफ द मोरास, वो जो दलदल से बाहर हैं, मैं इस तरह से नोटिस कर लेता. तो फिर जब मैं संतुलन में आता, मुझे ये लगता कि हाँ द रिच पीपल आर जस्ट इम्प्रूविंग देमसेल्व्स, they are just behaving like human beings, they are just now involved in human welfare, they are now becoming social. जब मैं ये देख लेता तो मैं संतुलित में आ जाता, और फिर मुझे भी आश्चर्य होता कि मुझे कितना पसंद आता है कि तुम मेरे पास आते हो और मुझे ऑफर करते हो कि मुझे भी दर्द से बाहर निकाल दो. मतलब आपको पता है पॉइंट क्या कहना चाहता है. पॉइंट ये सिंपली अपने आप को कनेक्ट कर लेता हूँ रोड साइड स्टैंड चलाने वाले लोगों से. वो कहता है कि आप मेरे से पोइट्री लिखवाने के लिए आते हो, आप मेरे को बहुत सारा पैसा देने आते हो, आप मेरे को सपोर्ट करने आते हो. मुझे क्यों आते हो? क्योंकि मेरी कला है इसलिए. अरे मेरे को सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं तब तक आपसे सपोर्ट नहीं लेना चाहूँगा, मैं अपनी कला को आपको तब तक नहीं बेचना चाहूँगा जब तक कि इन गरीबों का दुख दर्द दूर नहीं होता. अरे आप इतना ही ज़्यादा हेल्पफुल अपने आप को दिखाते हो तो पहले इनके दुख दर्दों को दूर करो. पॉइंट बड़े तरीके से अमीरों को टाँट फटकार लगाता है, लेकिन अमीर तो निसल्डा है भाई, बिल्कुल नहीं समझता. बिल्कुल ये अपनी लाइफ जैसी जीता है वैसी जिएगा, लोगों को धुतकारेगा लोगों को. मतलब कभी कोई कोऑपरेटिव नेचर नहीं होगा अमीर का. जितना जिसके पास पैसा होता है, मेरा मानना यह है कि वो उतना ही लीचड़ आदमी होता है. पैसा जिसके पास जितना है वो उतना ही मितव्ययी होता है और पता नहीं क्या करने वाला है उस पैसे का. तो पॉइंट ये है कि बड़े तरीके से उस आदमी को कमेंट करता है, लेकिन ये कमेंट सिर्फ समझदार लोगों तक ही पहुंच पाते हैं और इस दुनिया में इनकी कमी है. देखिए अब आगे देखो, तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट तो हो गई है. एक बार अपन इसका प्रेजेंटेशन देख लेंगे कल, और कल जैसी प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आई थिंक ये पॉइंट आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएगी. राइट. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही. फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, और अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो इग्नोर कीजिएगा उसे. तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय. ध्यान रखिएगा मैं जो भी बोल रहा हूँ सिर्फ पॉइंट के वर्ड्स बोल रहा हूँ, पॉइंट के एक्सप्रेशंस बोल रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूँ. फिलहाल 12th क्लास में एक्सप्लेनेशन आती नहीं है, नहीं तो आपको पता है इतने बड़े बड़े व्यंग आयरनी वाले पॉइंट हुए हैं, व्यंगात्मक कवि हुए हैं जो इतने आयरनी, इतना सटायर लोगों पर मारते हैं जितना कई लोग सुधर भी जाते हैं. पॉलिटिकल लीडर हो, कॉमन मैन हो, कोई भी हो, तो अगर इनको लिटरेचर को पढ़े, ढंग से पढ़े, समझे, लोगों की बात को समझे, तो इसमें बहुत कुछ सार होता है. तो दोस्तों इसी सार के साथ कि अमीरों को सुधारने का प्रयास करो, कोशिश करो, उनको मैसेज दो कि तुम भी मानव हो और गरीब भी मानव है, और उनकी मदद करो. तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय.